एक आयताकार प्लाट की लंबाई और तथा चौड़ाई का अनुपात क्रमशः 8:5 है। यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है तो प्लाट की परिमिति क्या होगी। देखो यहाँ यहाँ वो चीज है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, लंबाई और चौड़ाई, यानी कि लंबाई और ब्रेथ का अनुपात दिया गया है, कितना है, वो है आपका 8:5। अब कह रहा है उसकी जो लंबाई है चौड़ाई से कम है, यानी कि यहाँ पे जोड़ घटाव वाली बात आ रही है, यहाँ गुणा वाली बात तो नहीं आ रही है। अब गुणा वाली बात अगर नहीं आ रही, क्षेत्रफल वाली बात अगर नहीं आ रही है, तो हम बिना एक्स के भी निकाल के इस क्वेश्चन को कर लेंगे। कैसे करेंगे, देखो कह रहा है इसकी यदि चौड़ाई लंबाई से 60 मीटर कम है, तो कह रहा वैसे कितनी कम है, तो हमने कहा अनुपात में भैया कितनी कम है, तो 3 कम है। इस 3 की वैल्यू हुई क्वेश्चन में 60 के बराबर दी गई है। जब 3 की वैल्यू 60 के बराबर, तो 1 की वैल्यू कितने के, तो आपने कहा जी 20 के बराबर हो गई। तो हम लेंथ निकाल सकते हैं, इसमें भी आप इसको 20 को गुणा कर दो, 8 दूनी 16, यानी कि 160 सेंटीमीटर तो उसकी आ गई लंबाई, और 20 पंचे 100, यानी कि 100 सेंटीमीटर क्या आ गई, इसकी आ गई चौड़ाई। हमें लंबाई मालूम पड़ गई, हमें चौड़ाई मालूम पड़ गई। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, आपसे परिमाप पूछा गया है, तो आप जानते हो परिमाप क्या होता है, 2l+b होती है लंबाई धन चौड़ाई। 2 रखा, लंबाई 160 है, चौड़ाई कितनी है, 100 है, सब मिला के कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे आप तो 260 आएगा, 260 मतलब का 2 ना 2, तो 520 सेंटीमीटर ओनली। समझ में आ गया होगा। यहाँ पे इनका अंतर 3 था, 3 की वैल्यू क्वेश्चन में 60 के बराबर दी गई है, 1 की वैल्यू 20 के बराबर आ गई। जब 1 की वैल्यू 20 के बराबर है तो 8 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 160 के। लंबाई मालूम पड़ गई हमें 160 है। 5 की वैल्यू कितने के बराबर आएगी, 100 के बराबर, तो हमें चौड़ाई मालूम पड़ गई, चौड़ाई कितनी है, 100 है। दोनों को मान रख दिया, यहाँ से आपका 520 सेंटीमीटर यहाँ से इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं जल्दी से।